आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। तो भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य आज तक सामने नहीं आया। कई ऐसे भूत प्रेतों की बातें हैं जिनका रहस्य भी आज तक खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन वहां पर घटना घटती रहती है। वहीं कई ऐसे मंदिर हैं जो आज भी अपने अंदर तमाम रहस्य दबाए हुए हैं। कई रिसर्च सेंटर्स ने, कई शोधकर्ताओं ने उन रहस्यों को खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी इसमें विफल रहे। कोई भी इन रहस्यों को खोजने में कामयाब नहीं हो पाया। तो वहीं पर आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पीछे की कई इतिहास गवाह हैं कि वहां पर आज भी नकारात्मक ऊर्जा है, आज भी वहां पर शराब लगा हुआ है, आज भी वहां पर कई तरह की घटनाएं घटती हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान में एक किरांडू शहर के बारे में। जी हाँ, शायद आपने किरांडू शहर के बारे में सुना हो कि वहां पर जो भी जाता है वो पत्थर का बन जाता है। हालांकि इसके पीछे की कोई वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि किसी ने इतनी हिम्मत भी नहीं की है कि कोई रात को वहां पर रुक पाए। ये खबर बहुत जोरों से फैली है कि किरांडू शहर में जो भी रात को रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। कोई कहता है कि साधु का शराप है, तो कोई कहता है कि प्रेत आत्माओं का वास है। कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। कई तरह के इतिहासकारों ने अपने अपनी राय, अपने अपने पक्ष और अपनी अपनी रिसर्च के बाद कई तरह की बातें रखी हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उस जगह पर, उस किरांडू शहर पर रुकने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी किरांडू मंदिर में रात काटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिमाग में बस एक ही डर सताता है, क्या अगर सच में वो पत्थर के बन गए तो क्या होगा। अगर कहावत है कि वहां पर लोग पत्थर के बन जाते हैं, तो अभी तक इस बात को लेकर कोई रिसर्च क्यों नहीं हुई। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या वजह है जो उस शहर में, राजस्थान के उस शहर, उस मंदिर में लोग पत्थर के बन जाते हैं। तो आज हम आपके सामने इस रिपोर्ट में वो कहानी लेकर आए हैं, वो इतिहासकारों की बातें लेकर आए हैं, वो शराब की बात लेकर आए हैं जो उस साधु ने उस किरांडू शहर को दी थी और जिसके बाद उसके आसपास के लोग भी डर गए थे। चलिए आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं उस शहर की कुछ बातें, उस शहर का रहस्य जो आज तक वो शहर नहीं बसा और लोग आज वहां जाते हैं तो वो पत्थर के बन जाते हैं। चलिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। देश में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग किसी साधु के शाप के चलते पत्थर बन गए थे। मध्य प्रदेश में देवास के पास गंधर्वपुरी है, तो राजस्थान में बाड़मेर के पास किरांडू शहर। आखिर क्या सच है किरांडू शहर का? क्यों आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं? और क्या शाम को होते ही शहर भूतों का स्थान बन जाता है? चलिए बताते हैं। कहते हैं राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिरों के खंडरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। ये कोई शाप है, जादू है, चमत्कार है या भूतों की हरकत, कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने ये जानने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या सच में यह रात रुकने पर ये पत्थर बन जाएगा। कौन ऐसी रिस्क ले सकता है? तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कैसे जान पाएगा कोई कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या कारण है? भारत में रिसर्च को ना तो बढ़ावा दिया जाता है और ना ही सरकार इस पर कोई खर्च करती है। तो आज भी देश का इतिहास इसी तरह के खंडरों में दफन है। वहीं बाड़मेर का किरांडू शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए है। कहते हैं कि एक समय था जब ये स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और यहाँ लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे। वहीं मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का शाप लगा हुआ है। ये लगभग 900 साल पहले की बात है, जबकि यहाँ परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत, उन्होंने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वो संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना।
वहीं संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उसकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे थे और वो बहुत ही बीमार अवस्था में थे। ये सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। वहीं उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहां जैसा है शाम होते ही पत्थर बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वो शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर भी पत्थर बन गई। वहीं इस शाप के चलते पूरा गांव आज पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वो तुरंत ही पत्थर बन गया। इस शाप के कारण आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में ये मान्यता है कि जो भी शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा ये भी पत्थर बन जाएगा। वहीं आपको बता दें कि किरांडू मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम शताब्दी 12 के 3 शिलालेख उपलब्ध है। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघवती 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज के लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। वहीं तीसरा ये विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय उनके समानत चौहान मदन ब्रह्मादेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किरांडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलशा राज और उनके वंशावंशों ने किया था। वहीं आज भी कोई इस बात का पुष्टि नहीं कर पाया है कि क्या आज भी उस मंदिर में कदम रखने से पहले उस मंदिर में उस शहर में कदम रखते ही क्या इंसान आज भी पत्थर का बन जाता है। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे उस साधु ने उस गांव को श्राप दिया, जिसके बाद जो व्यक्ति जो काम कर रहा था, जो व्यक्ति वहां पर मौजूद था, वो उसी में पत्थर बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस कुम्हारिन ने साधुओं की मदद की थी वो बेवजह ही पत्थर बन गई थी, सिर्फ एक अपने पीछे देखने में। तो क्या आप जानते हैं वहां पर कई बार चुड़ैल का साया दिखा है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात को वहां पर तरह तरह की आवाजें आती हैं। एक चुड़ैल को कई बार देखा गया है। तो माना जाता है कि जो शहर के अंदर आते ही पहली मूर्ति उस कुम्हारिन की है जो पत्थर बन गई थी, वो ही वो चुड़ैल है। हालांकि वो कुम्हारिन पत्थर बन के एक मूर्ति में तब्दील हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि वहां पर जो उस कुम्हारिन के साथ अन्याय हुआ, हालांकि कुम्हारिन ही पूरे गांव में एक ऐसी थी, एक लौती ऐसी थी जिसने साधुओं की मदद करी, उसके बावजूद उसको वैसा ही ट्रीट किया गया जितना बाकी गांव वालों को किया गया। तो आज भी उस कुम्हारिन की प्रेतात्मा वहां पे घूमती हुई कई बार दिखाई दी है। कहा जाता है कि वहां पर प्रेतात्मा का वास है, एक चुड़ैल का वास है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी रिसर्चकर्ता भी रिसर्च नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो खुद भी डरते हैं कि अगर उन्होंने रात को वहां पे रात बिताई तो वो कहीं सच में पत्थर के ना बन जाए। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।